हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है पति का करवा चौथ। पिछले कुछ वर्षों से लीना का मानसिक संतुलन खराब चल रहा था, जिसकी वजह से उसका परिवार अस्त व्यस्त हो गया। उसका पति लाखन उसके इलाज के चक्कर में चक्कर घिन्नी बन गया था। उसका व्यवसाय चौपट होता जा रहा था, क्योंकि वो दुकान पर समय ही नहीं दे पा रहा था। बच्चों की शिक्षा भी राम भरोसे ही चल रही थी। इन सब के बावजूद लाखन को भरोसा था कि एक दिन लीना फिर से अपना सामान्य जीवन जी सकेगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। पर कब, इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। हर साल की तरह इस बार भी करवा चौथ आ गया। लीना जब तक स्वस्थ थी, बड़े मनोयोग से व्रत रखती, पूजा पाठ करती थी। लेकिन अब तो उसे जब अपना ही होश नहीं, तो तीज त्योहार की बात भला कैसे सोच सकती है। इस बार करवा चौथ से थोड़े दिन पूर्व उसकी सरहज ने फ़ोन कर लाखन से आग्रह किया कि जीजा जी, क्यों न इस बार आप दीदी की जगह ये व्रत रख लें, शायद कुछ हो सके। और नहीं भी हो तो आखिर पतियों का भी तो कोई धर्म होता है। हम पत्नियां हमेशा पतियों के लिए तो व्रत अनुष्ठान करती ही हैं। फिर हम यदि इस हालत में न हो, तो क्या आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं है कि कभी पत्नियों के लिए, उनके स्वास्थ्य, लंबी उम्र के लिए और खुशी के लिए कुछ करें। आखिर आप लोगों को भी तो यह पता चलना चाहिए कि दिन भर, कभी तो 24, 26, 30 घंटे बिना अन्न जल के भी हम दिन भर खटते हैं। एक दिन भी हमें फुर्सत नहीं मिलती। इसका एहसास आप मर्दों को कभी नहीं होता। मौके बेमौके आप लोग भी तो इसका अनुभव कीजिए। लाखन ने बिना किसी तर्क वितर्क के हामी भर दी और अपनी सरहद से पूछ पूछ कर वह व्रत की औपचारिकताएं निभाता रहा। आखिर चंद्रदेव के दर्शन हुए। बेटियों की मदद से वो लीना को छत पर ले गया और जैसे जैसे उसकी सरहद ने उसे बताया, लीना को पास में लकड़ी की एक कुर्सी पर बिठाए वो करता रहा। फिर छलनी में जब वो लीना को निहार रहा था, तब अचानक लीना ने धीरे से हाथ बढ़ाकर छलनी उसके हाथ से ले लिया और बोल पड़ी, ये क्या कह रहे हो तुम, ये मेरा काम है। फिर अपने कपड़े की ओर देखकर चौंक पड़ी। अरे ये कैसे कपड़े पहनकर मैं पूजा करने आ गई। फिर कुछ सोचते हुए बोली, मगर मैं यहाँ कैसे। तब लाखन ने बताया कि तुम्हें हम लेकर आए हैं और आज तुम्हारे लिए हमने व्रत भी रखा है। लीना भड़क गई, तो जनाब बड़े समझदार बन गए हैं। न खुद ढंग के कपड़े पहने हैं और न मुझे पहनने दिया। इतनी जल्दी पड़ी थी। चलो खैर, करवा माता तुम्हारी मनोकामना पूरी करें। फिर हमेशा जो कुछ खुद करती थी वो सब धीरे धीरे किया और बेटियों से कहा, चलो तुम लोग मुझे थोड़ा सहारा दो तो मैं भी परिक्रमा कर लूँ। फिर तुम्हारे पापा का व्रत भी तुड़वाना है। चंद्रमा को हाथ जोड़कर शीश झुकाकर लाखन ने नमन किया और लीना को अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। दोनों बेटियां भी माँ से लिपट गई। लाखन को विश्वास हो गया कि उसका करवा चौथ का व्रत सफल हो गया। अब उसकी जीवन साथी फिर से जरूर सामान्य जीवन जी पाएगी। उसके बाद वो सबसे पहले अपनी सरहद को ये खुशखबरी देने के लिए अपना मोबाइल निकालकर फ़ोन करने लगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।